Hello guys, welcome back my channel Dear English by Swanat Gupta. Today we discuss about passive voice. आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, आज इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिया गया है। एक्टिव वॉइस फार्मूला। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग। जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़े होंगे, वहां जो बीइंग लगाया गया था सेम टू सेम यहाँ बीइंग लग जाएगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे राम एक गीत गा, तो देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंपेयर करते हैं। राम एक गीत गा रहा है, ये हमने वाक्य लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वैसे से बनाएंगे इसका, ये सॉन्ग इधर जाएगा, ए सॉन्ग, एक क्वेश्चन था इज, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, बाई राम। सेम सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूअस लिख सकते हैं। जैसे राम एक गीत गा रहा था, जब रहा था आ गया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। राम एक गीत गा रहा था, तो इज के जगह हम क्या लिख देंगे वाज। राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ भी वाज और वर का प्रयोग करेंगे तो ये सॉन्ग एक क्वेश्चन है तो यहाँ हो जाएगा वाज। यदि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं उसे पढ़ा रहा था। एक्टिव वॉइस आई वाज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। वैसे वैसे करते हैं तो हिम को इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा, ही के साथ वाज, उसके बाद बीइंग लगा देंगे और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, उसके बाद बाई, आई का हो जाएगा मी, बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वाज calling those boys, those boys, मैं उन बच्चों को बुला रहा था। कैसे वैसे बनाएंगे तो दोज बॉयज यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएंगे दोज बॉयज, दोज बॉयज। सब्जेक्ट हमारा फ्लोर है वर, उसके बाद बीइंग, काल का थर्ड फॉर्म काल्ड, बाई आई का मी। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज हेल्पिंग राम, वो राम का सहायता कर रहा था। कैसी वाइस, राम इधर जाएगा तो राम, राम से लगा देंगे वाज, उसके बाद बीइंग, राम वाज बीइंग, उसके हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बचा क्या, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाई राम। एग्जांपल, आई एम, एक्टिव वॉइस आई एम टीचिंग, आई वाज, सॉरी आई वाज टीचिंग
you in this school. मैं तुमको इस स्कूल में पढ़ा रहा था। एक्टिव वॉइस ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, इधर क्या लगेगा सब्जेक्ट यू, यू के साथ वर, उसके बाद बीइंग, यू और बीइंग, उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टाट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है इन दिस स्कूल, क्या लिख देंगे इन दिस स्कूल। बचा क्या आई, बाई मी। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का चेंज करना समझ में आया। चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग, वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे वह इन कार्यों को नहीं कर रहा था। वह इन कार्यों को नहीं कर रहा था। एक्टिव बनाएंगे ही के साथ वाज, ही वाज नॉट। करना यहाँ वर्ब है और इन कार्यों को ऑब्जेक्ट है। डू में क्या जोड़ देंगे आईएनजी, डूइंग। ही वाज नॉट डूइंग। इन कार्यों को इन के लिए दिस लगाते हैं, कार्यों को बहुवचन है तो वर्क्स कर लेंगे। ही वाज नॉट डूइंग दिस वर्क। ऐसे वैसे चेंज करेंगे तो दिस वर्क्स इधर आ जाएगा, दिस वर्क्स। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग। दिस वर्क्स वर नॉट बीइंग। डू का थर्ड फॉर्म डोन, डू का थर्ड फॉर्म डोन। कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई हिम। These works were not being done by him. Next example. राम की माँ उसे किताब नहीं दे रही थी। राम की माँ उसे किताब नहीं दे रही थी। एक्टिव बनाएंगे राम्स मदर, स्टॉपिस लगा देंगे राम्स मदर। राम की माता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। नॉट देने के लिए गिव, गिव में जोड़ देंगे आई को हटा देंगे गिविंग। उसे हिम बुक, ये बुक। राम मदर वाज नॉट गिविंग हिम बुक। अब यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देख लेंगे दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और बुक भी है। हिम क्या हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है, बुक हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो इससे बनाते हैं पहले हिम से, इधर तो ही हो जाएगा। ही वाज नॉट बीइंग, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। राम की माता उसे किताब नहीं दे रही थी। पैसिव वॉइस में ही वाज नॉट गिविंग बुक, गिवन बुक। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। He was not being given book by Ram's mother. अब बुक से बना लेते हैं पैसिव वॉइस में, द बुक
was not being. The book was not being. Give का थर्ड फॉर्म गिवन. उसके बाद बचा क्या, यहाँ मी, हिम है. तो हिम यदि हम सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो ग्रामर के अनुसार यहाँ टू लगा देते हैं. आप यहाँ टू लगाए या नहीं लगाए, दोनों टर्म में ये सही होता है. उसके बाद बाई राम्स मदर. नेक्स्ट एग्जांपल. हिज मदर was not calling us. उसकी माता हम लोगों को नहीं बुला रही थी. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. और से रह जाएगा बी सब्जेक्ट के केस में. उसके बाद वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग. बी वर नॉट बीइंग. काल का थर्ड फॉर्म काल्ड. कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो बाई हिज मदर. बाई हिज मदर. उम्मीद करता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव का यह वीडियो समझ में आया होगा. अब चर्चा करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर. रूल फर्स्ट पर एक्टिव वॉइस फॉर्मूला was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क. पैसिव फॉर्मूला was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं. जैसे क्या राम एक किताब पढ़ा रहा था. क्या राम एक किताब पढ़ा रहा था. एक्टिव वॉइस में चेंज कर देते हैं. वाज राम टीचिंग ए बुक. पैसिव वॉइस चेंज करते हैं. ये बुक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है वाज ए बुक. उसके बाद बीइंग वाज ए बुक बीइंग. इसका थर्ड फॉर्म टॉट बाई राम. नेक्स्ट एग्जांपल. क्या मोहन पानी पी रहा था. क्या मोहन पानी पी रहा था. एक्टिव वॉइस वाज मोहन ड्रिंकिंग वाटर. एक्टिव वॉइस हो गया. पैसिव वॉइस वाटर हमारा सिंगल सब्जेक्ट है वाज वाटर. बीइंग ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. वाज वाटर बीइंग ड्रंक बाई मोहन. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल. एक्टिव वॉइस इंग्लिश. वर यू हेल्पिंग the poor in this village. Were you helping the poor in this village? क्या तुम इस गांव में गरीबों की सहायता कर रहे थे. पैसिव वॉइस. अब देखिए द पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है, दो लगाने पर नाउन हो गया. मान के चलिए प्लूरल सब्जेक्ट है वर द पुअर. यदि आपको इंग्लिश दिख रहा है तो हमेशा आप प्लूरल फॉर्म का चुनाव करिएगा एडजेक्टिव को जब नाउन बनाया जाता हो. वर द पुअर
being helped in this village. कॉम्प्लीमेंट है in this village by you. उम्मीद करता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट एक्टिव से पैसिव समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव रूल नंबर दूसरे पर, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया गया है। एक्टिव फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे तुम क्यों ये गीत गा रहे थे। तुम क्यों ये गीत गा रहे थे, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। एक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे वाई वर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यू, वाई वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। कैसे चेंज करेंगे, हमारा ये सॉन्ग सुनो सब्जेक्ट है, वाई क्वेश्चन वर्ड जो कहते हैं लिख देंगे तो वाज ए सॉन्ग, वाई वाज ए सॉन्ग। उसके बाद बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, बचा क्या बाई यू। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कैसे तुमको पीट रहा था, मैं कैसे तुमको पीट रहा था। एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड हाउ और लिख देंगे मैं है तो वाज आई बीटिंग यू। कैसे सुनाते हैं इसका, क्वेश्चन वर्ड जो कहते हो हाउ, यू है तो वर्ड लगा देंगे, इसके बाद यू, उसके करेंगे बीइंग, उसके वर्ड का थर्ड फॉर्म बीट वेट बीटेन, बाई आई का मी। उम्मीद करता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव से पैसिव चेंज करने का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। धन्यवाद।